अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं। बहुत ही टाइम के बाद हाजिर हुए हैं हम एक स्पेशल वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो हम लोग कुकिंग वीडियो करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो। हमारे साथ हैं हमारे शेफ़ सरफराज। शेफ़ सरफराज प्लीज़ कैमरे में आप देखिएगा ज़रा। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी हाँ, होशियार होकर बैठिए क्योंकि ये स्पेशल कढ़ाई है। और गोश्त बाहर भी आ सकता है। जी आज हम लोग कढ़ाई का हमने प्लान किया है, तो हमने बोला कि आपको लाइव दिखाया जाए कि ये कढ़ाई हम लोग कैसे बनाते हैं, कौन सी हम स्पेशल कढ़ाई बनाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये मेरे अब्बू हैं और वेलकम बैक फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम टू अमेरिका। और हम लोग साथ में गपशप भी लगाएंगे, लाइव कुकिंग करने जा रहे हैं। स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी होगा आपके सामने लाइव होगा। आप देख रहे हैं ऑलरेडी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है वेजीज़ की, अनियन काट रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। तो कैसा आपका ट्रिप कैसा रहा? माशाल्लाह ऐसा रहा कि मैं कहूँगा कि ऐसे ही था जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। वो जितने रूमर्स फैलाई हुई थी पाकिस्तान में कि ये होता है और ये हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, नई ट्रम्प की इंतज़ामिया ने कुछ भी नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल पर्सन आस्क मी एनी क्वेश्चन। और मतलब वो पहले था ना, सर्चिंग करते थे, कोई सर्चिंग वगैरह कोई कुछ जी नहीं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाह रहे होंगे कि आप चूँकि बिल्कुल फ्रेश आए हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं माशाल्लाह से आप, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई वाकई में एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ हो रहा है कि वो लैपटॉप सर्चिंग कर रहे हैं, मोबाइल सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बेड को फोला फाली कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं? इवन इधर लास्ट जो होता है एयरपोर्ट पे जी निकलने से पहले तो जो इमिग्रेशन, उन्होंने खाली मेरी तस्वीर खींची और मुझे कहा आप जाए। तो आपके कोई पासपोर्ट चेक नहीं किया, कोई ग्रीन कार्ड चेक नहीं किया, कोई कुछ नहीं चेक। तो आपकी वैसे कितना देर लगी? यूजुअली हम लोग तो खड़े होते थे, आपके विद इन 30 मिनट्स आप बाहर आ गए थे। इमिग्रेशन पे हार्डली 5 मिनट भी नहीं। अच्छा 5 मिनट, चले दैट्स गुड। तो जी व्यूअर्स आपने देख लिया। तो जो लोग ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं और रिसेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आपने जो करना है करें। डॉक्यूमेंट सही है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। डबल थम्स अप मिल चुका है आपको। हमारे सामने ट्रैवल करके आए हैं, ये हमारे सामने है और कुछ इसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर कर बता दिया है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, गो अहेड, पैक योर बैग्स एंड मेक श्योर आप लोग फ्लाइट करवाइए और पहुंच जाइए अमेरिका। जी तो आइए रेसिपी की तरफ वापस आते हैं और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि आप लोग देख रहे हैं अभी। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले, क्योंकि हम लोग बहुत सारी मज़े के खाने बनाने वाले हैं जो कि हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ओवर टू यू अब्बू, आपसे पूछना है कि ये रेसिपी आप कौन सी बना रहे हैं? ये कौन सी कढ़ाई, कौन सी स्पेशल कढ़ाई है? ये जो है स्पेशल मसाला, पंजाबी मसाला कढ़ाई। पंजाबी मसाला कढ़ाई। हमने डिमांड की थी ज़्यादा मसाले वाली कढ़ाई होनी चाहिए, सफाई सुथराई के साथ हम लोग बना रहे हैं। ये ग्लव्स के साथ सारा काम किया गया है। मैं इस वक्त बाबूजू हूँ। जी बाबूजू है जी, मैंने भी पढ़ी है। जी जी बिल्कुल। हमने फिर गोट ज़िबा किया है, गोश्त का बकरा। जी बिल्कुल। वो है। अब आपको हम दिखाते हैं हमने कौन सा मीट लिया है और धो के हम लोगों ने जो है उसको प्री वॉश करके मैंने रख दिया है। सो दिस इज़ द मीट। हम लोग बेसिकली मटन की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसको अभी आप देखेंगे अब्बू कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं, चूँकि ये बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे और यू विल सी कि ये कैसे करते हैं। इसको बाइट साइज़ बनाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई होती है। ठीक है जी। तो ये आपका गोश्त है, ये ऑलमोस्ट लाइक 1.5 पाउंड से ऊपर, ये 2 पाउंड ही समझ लीजिए। यहाँ पे पाउंड का हिसाब होता है तो उसके हिसाब से ये आपका मीट। अच्छा आप ये बता दीजिए इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो ये सिंस दिस इज लाइक 2 पाउंड मीट, तो आप टमाटर कितने डालेंगे? ये जो है ना सारा कुछ ट्रेड सीक्रेट है। तो ये हम लाइव दिखा रहे हैं, सीक्रेट कैसे हो गया? ये लाइव है, सामने करूँगा। अब ये व्यूअर्स की जजमेंट है, तो वो क्या जज करते हैं। जी देखें ये मेरा चैनल बड़ा पॉपुलर है, लोग देखते हैं और लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर आप रेसिपी बनवा रही हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स भी बताइए। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ।
हमने एक बड़ा अनियन लिया है, चूँकि मसाला बनाने के लिए वी नीड लॉट्स ऑफ अनियन, उसी से मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी। देन वी हैव ऑलमोस्ट 6 टोमेटोज। आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा, अमेरिका के टमाटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये देखें आपको दिखाते हैं, दिस इज़ लाइक रियली रियली बिग। यू कैन यूज़ मीडियम साइज 6 to 7 डिपेंडिंग आप किस तरह की ग्रेवी चाह रहे हैं। साथ में जी जिंजर है, जूलियन कट, आपको वो भी दिखाएंगे जूम इन करके कि कैसे काटते हैं। चलिए लेट्स जूम इन एंड सी किस तरह से काम किया जा रहा है। और अगर ये जूम इन हो जाए, एक्चुअली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, सो आप दूर से ही देख लीजिए। हम लोग इसको डाइस्ड काट रहे हैं। डाइस ही काटना है या हम लोग वैसे ऊपर भी रख सकते हैं? नहीं, ऊपर नहीं रख सकते, डाइस काटेंगे क्योंकि मसाला बनाना है जी, इसके लिए आपको ये चाहिए। अच्छा ठीक है जी। और हमारे पास ग्रीन चिली है जो कि आप स्लिट करके डाल सकते हैं, और जैसा भी आप लोग चाहते हैं वैसे आप लोग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, और साथ में आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से मसाले हैं और कौन कौन से मसाले हम डालेंगे। दिस इज़ द कढ़ाई वी गोना यूज़, एंड दिस इज़ सेफ्लॉन की कढ़ाई, क्योंकि सेफ्लॉन ही बल्ले बल्ले सेफ्लॉन, और सेफ्लॉन के ऊपर अर्शिया का ढक्कन, क्योंकि अर्शिया ही चले चले। तो जनाब देख लीजिए, हम इस वाले स्पून से हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल तो अगर यूज़ करना है तो सिर्फ मज़ोला, कि नो कोलेस्ट्रॉल ही चले। और इस वाले हम लोग चम्मच से, स्पैचुला वाले चम्मच से, यूजुअली अबू प्रेफर करते हैं टू मेक कढ़ाई। चिपकती नहीं है, इजी टू मैनूवर, आराम से आप मसाला उतार लेते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, एंड दिस इज़ बाय किचनएड। किचनएड इज़ रियली गुड। और एक चीज़ तो आपको बताना भूल गई कि हम इसमें गार्लिक पेस्ट भी यूज़ करेंगे, अलजज़ा की मैं यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग, अलजज़ा बाय जुनैद जमशेद। और जिंजर पेस्ट भी अलजज़ा बाय जुनैद जमशेद। तो प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं व्हेन वी स्टार्ट द प्रोसेस, और फिर आपसे मिलते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, वी जस्ट गेट बैक टू यू। जी गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर कट चुके हैं, अनियन चॉप हो चुके हैं, और अभी हम लोग स्पेशल जो है, जो कि अब्बू एक्सपर्ट हैं, ऐसा कि मैं भी ऐसा नहीं काट सकती, जूलियन जिंजर काट रहे हैं ये, और आपको दिखाएंगे कि क्या इसका स्पेशल तरीका है। आप क्या लेडीज़ को ज़्यादातर देखा गया है कि वो मोटा मोटा काटती हैं, प्रॉपर नहीं काट पाती। तो ये आप दिखाइएगा कैमरे में ज़रा, एक मिनट इसके ऊपर लगा के आप ज़रा दिखाएंगे। आप दूसरा दिखाइए। स्लाइस काट के फिर उनको स्लाइस को आपको करें, लेकिन फिर भी आप करें तो थोड़ा मोटा ही कटता है। तो ये जूलियन कट जो है, प्रॉपर जूलियन कट जो है, वो ये काट रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे कितना थिन है, थिनली स्लाइस जो है। ये कैमरे में दिखाइएगा सर, ये देख लीजिए। सो दिस इज द जूलियन कट जिंजर प्रॉपर, ये लीजिए। तो आप लोग देख लीजिए क्या इसका तरीका है प्रॉपर करने का, और ये आपको दिखा रहे हैं लाइव शेफ सरफराज। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। जी, तो मिलते हैं आपके साथ, रेसिपी जब स्टार्ट होगी तो आपके साथ मिलते हैं हम लोग, और फिर साथ मिलके बनाएंगे, गपशप करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वापस आ चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। ये गोश्त की कटिंग, मटन की कटिंग कर ली है, बाइट साइज बना ली है इसको, क्योंकि इधर काटते हैं मशीन से तो बड़े बड़े वो पोटे काट देते हैं जी। तो उसके लिए कढ़ाई का असल में प्रिंसिपल ये है कि आप हर वाले में एक बोटी जाए आपके मुंह में, बड़ी बस एक ही है, यही मतलब है आपका कि एक ही है, एक से ज़्यादा ना है। नहीं, मतलब ये है कि नॉर्मल जो बंदा बाइट लेता है उसमें एक पीस आना चाहिए, उसको प्रॉब्लम हो। जिन्होंने अभी मेरा चैनल ट्यून इन किया है और वीडियो पे क्लिक किया है, बताते चले हम लोग हैंड वॉश करने लगा। हम लोग आज बनाने जा रहे हैं पंजाबी मसाला मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, अच्छा मटन की जगह मैं पूछना चाह रही हूँ कि सेम रेसिपी लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर चिकन, या मटन के लिए स्पेसिफिक है? थोड़ा सा चिकन के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। टाइमिंग भी, और वो, और बेहतर ये होगा कि हिरन का गोश्त इस्तेमाल करें।
चिकन के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे बिलो सेक्शन में कि आप कौन सी अलग रेसिपी देखना चाह रहे हैं। कोई कुछ भी हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करते, हम अपना भी नहीं करते। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो ये अगर गोट का जूस कोई पीना चाहते हैं जी, सबसे पहले आपसे पूछना है कि लोगों को ये भी समझ नहीं आता, लोग ये पूछना चाहते हैं आपको हाई चाहिए या मीडियम चाहिए? ये हाई फ्लेम पे पहले ये होगा जी, तो ये हाई, ये देख लें, हाई होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए। और कढ़ाई आपने ले ली है। ऑयल लोग जानना चाहेंगे क्या तरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए या नॉर्मल? आप कितनी डालते हैं? कढ़ाई में तरी होती है वो चमचा रखे थे मेरे पान वास्ते। आपकी अपनी मर्जी है, कुछ लोगों को तरी कम पसंद होती है, कुछ को ज्यादा, बट कढ़ाई में मोस्टली मेरा भी ये ख्याल है कि ज्यादा ही होनी चाहिए ताकि जो इसी में जी बिल्कुल इसी में आता है बिल्कुल। तो आप जो है उस हिसाब से आप ऑयल एडजस्ट कर लीजिएगा, कम खाना है कम खा लें और जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं? हाई फ्लेम पे करके इसको हम पहले गोश्त को सील करेंगे। अच्छा, उसके लिए आप कोई ग्लू वगैरह? ताकि वो जूसेस जो है ना, जूसेस इसके अंदर रह जाए। नहीं तो ये है कि अच्छा, ये जीरा आप डाल रहे हैं पहले, तो जीरा कितना डालना है? थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा कितना लोग जानना चाहेंगे? हाफ टी स्पून इज जीरा और जीरा थोड़ा बस में जो स्पैचुला रखे उसी को यूज कर देना। तो जीरा हमने डाल दिया है और ये करकराना नहीं चाहिए, थोड़ा ऑयल हॉट होना चाहिए फिर डालना चाहिए हमें। वो फिर वो जल जाता है। अभी ये होगा, साथ ही होगा, इसको हम ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, हमें बताना है कैसी बनी है। हम इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएंगे, आप इसको चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। घर में आटा पड़ा है तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो नान के साथ खाएंगे। तो ये देखें, आपको पटा 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 उसकी स्प्लैटर होने की आवाज़ आ रही है। बर्तन काट के फ्राई करके बाहर कर दें। अच्छा, करना है वाली तो हम लोग इसको फ्राई करने जा रहे हैं। हमने जीरा डाला था पहले, जीरे को थोड़ा सा करके, और फिर हमने मटन डाल दिया है। मटन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बाइट साइज, छोटी छोटी बोटी के साइज, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन रेस्टोरेंट में ज़्यादातर शनवारी वगैरह में जाए तो ऐसा ही होता है। हमने इस प्याले में इसको फ्राई कितना करना है? लाइक कलर चेंज हो जाए? कलर चेंज होगा तो इसका जितने जूसेस हैं सील हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्राई करके इसमें निकालेंगे और आप देखेंगे अभी आपके सामने मसाला बनाएंगे। मसाला बना के बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रेसिपी है, लेकिन आई एम श्योर जब एंड में इसका एंड रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी देखेंगे और हम आपको बताएंगे भी कि कैसी बनी है और हमें कितना मज़ा आया है खाने में। तो आप बताइए, आपका जो है वो टर्किश का कैसा आपका ट्रिप था? मज़ा आया आपको? टर्किश में हमेशा मैं काफ़ी अच्छे से टर्किश इस्तेमाल करूँ 3-4 साल से उनके ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये टिकट इसका चीप होता है और दूसरा मतलब इनकी एयरक्राफ्ट जो वाकई वाइड बॉडी होती है, सीटों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप उसमें आए क्या कहते हैं कतर में या एमिरेट्स में, तो उनका सीटें बहुत कंजस्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। उसमें बीच में जो है इस समझ में आया वो जो 3-3 का कन्फिगरेशन था, 3 सेंटर में, 3 साइड, दोनों विंडो साइड पे 3-3। तो उसमें जो आपका एमिरेट्स में उसमें 5 बीच में होते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, वैसे टर्किश मैंने पर्सनली टर्किश नहीं एक्सपीरियंस किया, मैंने कतर किया है, लेकिन कतर की सीट थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती हैं। तो लेकिन टर्किश का इन लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो जो लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने शुरू की वीडियो में बता दिया है, ग्रीन कार्ड के हवाले से और जहाज़ के हवाले से भी, और टिकट्स भी थोड़ी चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू कतर। वैसे मैं जब गई थी तो कतर चीप नहीं थी, एक्सपेंसिव ही थी, और टर्किश भी एक्सपेंसिव ही चल रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा ग्राफ जो है वो टर्किश का नीचे गया है फॉर सम रीज़न। अदरवाइज टर्किश वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट एयरलाइन ड्यूरिंग कोविड, और टर्किश जो है वो खूब उसने पैसेंजर खूब पैसे बनाए। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी जेब देखते ही ऑब्वियसली आप टिकट्स लेंगे।
अभी आप देखना शुरू हो गए, पिंक था हमने डाला है, थोड़ा वाइट वाइट होना शुरू हो गया है। इसको हमने जो है वो आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बिल्कुल ब्राउन करना है या वाइट करना है? नहीं, कितनी देर मतलब अप्रॉक्सीमेट फ्राई करना है? इन बिटवीन ब्राउन एंड वाइट वो चाहिए हमें। अच्छा, इन बिटवीन। हमने ये समझ जो हम ये कर रहे हैं जी। इसके जूसेस को मतलब बोटी नहीं टूटेगी। बोटी नहीं टूटेगी। बोटी नहीं टूटेगी जी। तो ये इसका हमने आपको बहुत सीक्रेट बता दिया है कि इसको सील करने के लिए इवन चिकन में भी आप ये करें तो कभी भी बोटी टूटेगी नहीं। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब आप इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी खाते हैं तो वो सील हो जाता है और फिर बोटी टूटती नहीं है। और आप देखेंगे जब हम इसका एंड प्रोडक्ट दिखाएंगे तो बोटी टूटेगी नहीं, मतलब आप खाएंगे तभी नहीं टूटेगी, खाएंगे तभी नहीं टूटेगी। नहीं खाएंगे तो अच्छी होगी। फिर मुलायम होगी, टेंडर होगी, मक्खन खा रहे होंगे। सही सही जी। तो सही है। तो और मसाला किस पॉइंट पे आप डालेंगे आप इसके बाद फ्राई करने के बाद? इसको फ्राई करके हम रख देंगे और इसके बाद जो सारा मसाला बनाएंगे। अच्छा। तो मसाला बना के और फिर जो है उसमें ये डाल के फिर इसको भूनेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप कराची से आए हैं, तो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने आपको कुछ ट्रबल दी या कुछ दिया? कराची वाले ये सुन लीजिए, पाकिस्तान में उन्होंने ट्रबल दी कि तो क्या उन्होंने बोला? पहले भी आया हूँ तो मेरा ग्रीन कार्ड का साल मुकम्मल होने में एक दिन रहता था, तो उस वक्त भी मुझे इन्होंने रोका, क्या लगी तो मैं 12 वो उनके जो बड़े साहब आए इमिग्रेशन वाले बड़े चीफ, वो आकर उन्होंने मुझसे पूछा भी आपको बोर्डिंग पास मिल गया है पिछली दफ़ा? तो मैंने कहा हाँ जी बोर्डिंग पास मिल गया। तो वो उन्होंने कहा भी इनको जाने दो। तो इस दफ़ा जो ये था मेरे 20 दिन रहते थे ग्रीन कार्ड के साल मुकम्मल होने में, तो उन्होंने वो जो सारा तस्वीरें वगैरह मेरी खींच के तो वो साहब खड़े हो गए और उन्होंने अपने वो बड़े साहब को, सर इनका वो 20 दिन रह गए। तो क्योंकि मुझे तो तजर्बा था तो मैंने कहा भाई मैं तो एक दिन भी रह गया था तो मैं आया था, मुझे किसी ने नहीं था किया। तो उनको बड़े साहब ने कहा भी इनको तो थोड़ा बहुत कुछ पता भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो कहा अच्छा जाइए। उन्होंने कहा जी दाल यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो नहीं लबने, डॉलर नहीं लबने। बंदे वो जो सीधे साधे बंदे होते हैं जो मेरिट्स मतलब नौकरियाँ करते हैं सऊदीया या वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो फिर वो होता है कि वो लाओ पैसे तो हम करवा देते हैं आपको। बिल्कुल। उसमें जो है ना ये हमारे पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें बहुत है। उन्होंने कहा इधर तो दाल नहीं गलनी है, ये तो बंदा बड़ा सख्त है। तो जो है वो और बनबत ये कि जब टर्की में भी इमिग्रेशन होती है तो उन्होंने क्या कहते हैं टर्किश में उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने वहाँ भी कुछ नहीं पूछा आपसे? नहीं कुछ नहीं पूछा। वैसे उमर सर्चिंग होती है तो मेरी सर्चिंग भी नहीं की उन्होंने, मुझे सीधा उन्होंने कहा भी आप जाएँ उस पर मतलब बोर्डिंग वाली लाइन में बैठ जाए। बिल्कुल। तो आप कराची वाले जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, अगर वो हमारी वीडियो चल रही हो कढ़ाई की और वो प्ले कर दे तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? कराची एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन वाले बैठे हुए माशाल्लाह से हमारे, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी ये कहानी सुन के नाजायज़ आप क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों आप तंग कर रहे हैं? दिस इज़ वेरी बैड। किया गया तो यूँ होता है ये होता है वो होता है और कुछ भी नहीं होता। आप आराम से आइए, एक दिन पहले भी आइए, कोई मसला नहीं है। वैसे आपको चाहिए ज़्यादा ये कि थोड़ा टाइम लेके ही आया तो वो ज़रा अच्छा होता है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा जी, अब ये गोश्त हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका जी कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया है इसको। अब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं। प्याज जो है वो चॉप किया हुआ है, थिनली स्लाइस चॉप अनियंस हैं, इसको अब हम लोग सौटे करने वाले हैं। इसको आप क्या करेंगे, लाइक ब्राउन करना है, वाइट रखना है, हल्का सौटे करना है? इसको हम करेंगे पिंक। तो बिल्कुल आपने लो पे रखी है अभी? लो पे इसलिए नहीं तो जल जाएगा। अच्छा, तो आप मीडियम भी कर सकते हैं, मीडियम पे जलेगा नहीं? मीडियम मैं करूँगा अभी क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पे किया हुआ था तो ऑयल बहुत गर्म था, उसको वो करने के लिए मैंने ये किया। तो आपको यहाँ का वेदर कैसा लग रहा है? और आज हमने आपकी वीडियो देखी, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं किसी लेक पे ऊपर जाकर। बिल्कुल वो किया है ना, जब आदमी आया तो भाई एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो कैसा आपको लेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाउ वाज द वेदर? जब भी आता हूँ मैं जाता हूँ लेक पे, आज तो वेदर बहुत ही अच्छा था
बारिश का भी था। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, एंजॉय किया, वो क्या कहते हैं इधर ये बड़ा एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया, इट वाज रियली नाइस, और बहुत हमने एंजॉय किया। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ वापस आते हैं, साथ में गपशप तो चलती रहेगी। अब हम लोग जानने जा रहे हैं अल जज़ा की। अब उधर आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, अल जज़ा की आप यूज़ करें, अल जज़ा की गार्लिक पेस्ट ही यूज़ कीजिए। इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया अलजज़ा वाले। इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, लेकिन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये खुद ही बता रहे हैं कि हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहें, यूएस में काफ़ी लोग हैं, दे ऑलवेज वांट टू नो, दे आर क्यूरियस कि कौन से अच्छे मसाले हैं, कौन से वो हैं। तो यूजुअली मैं जो यूज़ करती हूँ पर्सनली, आई यूज़ नेशनल, शान, और मैंने फिर जुनैद जमशेद भी स्टार्ट किया। उसके अलावा तूबा भी है इधर, और वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरी ग्रोसरी की वीडियो में। उसमें मैंने पूरी मार्केट को दिखाया है कि कौन कौन से देसी आइटम्स आर अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक और भी बात, लोगों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जी अमेरिका में जो है मेरे ख्याल से ये मसाले वसाले कुछ नहीं मिलते, वो जी सूटकेस भर भर के जी शान के मसाले। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो वहाँ से लेके आए या यहाँ सब मिलता है? यहाँ ऐसे मसाले मिलते हैं शान के और नेशनल के जो पाकिस्तान में है ही नहीं वो। बिल्कुल, जैसे मंदी मसाला हो गया। अब तो शायद आ गया मंदी वगैरह, नहीं तो मंदी का लिए हम इधर से जाते थे तो इधर से लेके जाते थे। पाकिस्तान में मंदी का नहीं था मिलता सारा। और इधर आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते मिसालों में। अच्छा, तो मैं एक और भी आपसे पूछना चाहूँगी चीज़। तो अभी आप ऑलमोस्ट आप 1 साल के बाद आए, राइट? तो आपको प्राइसिंग वाइज क्या डिफरेंस लगा कि डू यू थिंक ऊपर गई है प्राइसेस? तो ये है कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो और उसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर तो आप सोचते रह जाएंगे कि भाई क्या है, क्योंकि इधर जो भी है मतलब एक्सपेंसिव तो हो गया, इधर भी बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई हैं। तो जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, ये आपके सोडा के कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, पहले होता था कि बाई 2 गेट 3 फ्री, और अब इन्होंने किया हुआ है बाई 2 एंड गेट 2 फ्री। तो वो जो ऐसी स्कीमें हैं उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा वो अपने रिस्ट्रिक्शन कर दी है अपने, कभी ज़्यादा वो नहीं। बाकी जो है हर चीज़ महंगी है। अगर आप कंपेयर करें पिछली दफ़ा से चीज़ें महंगी हैं। और अगर आप पाकिस्तानी उसके ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं? तो आप नहीं, पाकिस्तान में वैसे महंगाई करें ऐसे, अगर पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत सस्ता है ना। इधर उस हिसाब से तो बहुत इधर महंगा है। $2 की अगर आपको रोटी मिल रही है तो उधर आपको आप लेंगे वो दूध वाली रोटी लेंगे तो 40 रुपए की है। बिल्कुल। इधर $2। लेकिन फिर भी उधर एक गरीब बंदा तो जो है वो अफोर्ड तो नहीं कर सकता 40 रुपए की रोटी। हमारा वो जो है उस हिसाब से देखा जाए कि इधर जो है कि भाई अगर डॉलर्स में है तो अगर आप कन्वर्ट करने बैठोगे तो फिर तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये तो है, ये क्या है। बिल्कुल। इसलिए ये चीजें आप मत कीजिए, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आप डॉलर लाइए और खर्च कीजिए खुल्लम खुल्ला। इधर अब हम जी इस पॉइंट पे आके हम लोग जिंजर पेस्ट डालने जा रहे हैं। जिंजर पेस्ट कितना डालना है? 1 टेबल स्पून। और जिंजर टेबल स्पून अब हम गार्लिक पेस्ट डालने जा रहे हैं जो कि 1 टेबल स्पून ही है। अच्छा, और मैं एक और भी आपसे बात पूछ रही थी, आप भी माशाल्लाह से आप काफ़ी सालों से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ की सुपरमार्केट और पाकिस्तानी सुपरमार्केट जो हमारी इम्तियाज़ है, नाहीद है, तो क्या डिफरेंस लगता है? क्या आपको दोनों में फ़र्क नज़र आता है? इधर तो ये सुपर है भाई, सुपर है इस मामले में। उधर की उधर तो जो है, और इधर हर जगह सहूलत है। मैंने उधर रश ही देखा है हमेशा इम्तियाज में, देखा जाता है कि ओवर स्टाफ जो होता है ना वो भरा हुआ। और इधर जो है आप सेल्फ चेकिंग, अगर आपको समझ है उसकी, आप सेल्फ चेकिंग करें, कोई आपको नहीं चेक करेगा रोक के कि हाँ भाई क्या लेके क्या जा रहे हो, तुमने क्या चेकिंग क्या की, जो उठाना है उठा के निकल जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं। लेकिन ये कि इधर करते नहीं है ऐसे। बेईमानी नहीं है, बेईमानी नहीं है बिल्कुल। हमारे तो उधर होता है जहाँ जिसके हाथ में जितनी बड़ी छुरी है वो उतनी बड़ी बोटी उतारता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि हम लोग किरदार के और गुफ्तार के नेक हैं, बाकी अमल के जो है ना वो पूरे हैं। बिल्कुल, दांत हमारे पूरे हैं। बिल्कुल जी। हमारे इधर आप सब्र भी नहीं कर सकते कि आपके साथ कोई मतलब वो आप फ्रॉड कर रहा है। अगर इधर
इधर भी होता इधर भी होता है, पर वो इधर भी होता है। बड़े बड़े पैमाने पे होते हैं, ये बिल्कुल। छोटे पब्लिक को नहीं होता। और दूसरा ये है कि इधर माहौल इतना ज़बरदस्त है कि भाई आपको हर बंदा मुस्कुरा के देखेगा। और जरूरी नहीं कोई मर्जी मुस्कुरा के, लेडी भी आपको मुस्कुरा के देखेगी जी। और हेलो हाय करेगी। हाँ, सुबह के वक्त आप वॉक करने जाओ तो और फिर ये भी कहेगी तुसी आई हो ना। सुबह वॉक करने जाओ तो जो भी बंदा मिलेगा, क्या बूढ़ा हो जवान हो, गुड मॉर्निंग बिल्कुल। सर, हाउ आर यू सर, हैव अ बिल्कुल। नाइस डे। तो ये जो बिल्कुल। है ना, ये छोटे छोटे जुमले कहने से ही देखें, इससे क्या हो ये गया। जो है हमारे उधर तो अच्छा, इधर भी जो है हमारे जो देसी हैं वो तो अल्लाह रहम करे, काटते हैं। इस्लामिक सेंटर में जाए नमाज में, वो तो वो अगर कोई जानने वाला भी हो ना तो वो भी ऐसे आपसे कन्नी कतरा के कटाते हैं इधर, ये आप बिल्कुल बिल्कुल पकड़ ही ना लो। बिल्कुल। हाँ, और आपको कोई दूसरा बंदा तो कोई अननोन बंदा तो आपको गाइड कर देगा, पर हाँ। अपना देसी बंदा आपको कोई भी गाइड नहीं देसी करेगा। लोग मैंने भी यही नोटिस किया है कि आपको कटाते हैं। इवन आप किसी से एक दफा अच्छी से मिलो तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उनके तेवर बदले होंगे, या मतलब ऐसा लगता है कि नोबडी वांट्स टू कीप इन टच, या कोई मतलब आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहता। अपनी यहाँ पे भी काफ़ी पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो बहरहाल क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी। तो जी इस पॉइंट पे आके आपने देखा, हमने लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट तक हमने उसका कच्चापन दूर किया है, गार्लिक पेस्ट का और जिंजर पेस्ट का, और 5 मिनट ही आपने किया है। हाँ। और मीडियम आंच हमने रखी हुई अभी तक। अब हमने डाइस टोमेटोज डाल दिए। हाँ, वो डाल दिए और इसके बाद जब ये होगा तो फिर इसमें हम मसाला डालेंगे। अब ये जब ये पानी छोड़ेगा और ऑयल थोड़ा ऊपर आने लगेगा, थोड़ा ये मुशी हो जाएंगे, तो देन एट दैट पॉइंट वी गोना स्टार्ट पुटिंग मसालाज इन। और मसालाज आपके सामने हम देखेंगे कि कौन कौन से डालने जा रहे हैं हम, और आपको बताएंगे साथ साथ। मीडियम को हाई इसको फ्लेम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। और जब तक ये मुशी होता है, ऑयल की ऊपर तय आती है, तरी आती है। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, वी कैन कम बैक शो यू रेस्ट ऑफ द रेसिपी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस। मसाले डाले हमने कहा मसाले डाले। इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी डाली है, साथ में हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है। अब ये क्रश रेड चिली है, ये 1 चम्मच ये डाल दें। और हाफ टी स्पून जो है वो डाला है रेड चिली। आप लोग अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना है आप टेस्ट कर लीजिए। और 1.5 जो है कोरिएंडर क्रश्ड वो डाल। और अब भूनने का काम आ चुका है। जितना भूनेंगे उतना अच्छा मसाला बनेगा। और सॉल्ट की बारी आ रही है, और हम यूज करते हैं हिमालयन सॉल्ट पाउडर। ले लीजिए। मसाले बेसिक ही हैं, और आप उसको बेसिक मसाले हैं। कोई आपको जवित्री और ये सब पाउडर नहीं लाना, सब घर में ही मौजूद है। और सबसे खास बात यही इस कढ़ाई की है कि सब कुछ आपको घर से ही मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आप उसको कभी बेची कर सकते हैं। ज़्यादा खाना है और ज़्यादा डाल लें, मर्जी है आपकी। लेकिन हम मीडियम बनवा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने भी खानी है, पूरी फैमिली ने खानी है, तो इट शुड बी लाइक मीडियम, ताकि एवरीबडी कैन एंजॉय इक्वली। और मसाला जो है भूने जाएगा, और मसाले का आपको अच्छी तरह पता है निशानी क्या है जब उसकी तरी ऊपर आने लगे। और इसको कितनी देर तक ज़्यादातर भूनना है? 15 या पानी क्यों गर्म कर रहे हैं? पानी जो है ये ताकि मसाला नीचे ना लगे, उसमें जब भी डालना है आपने गर्म पानी डालना है। अच्छा जी 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 जी, ये तो मुझे पहली दफ़ा पता चला है, गर्म मुझे पानी नहीं पता। डालेंगे तो वो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आएगा। काम की बात बता दी है इसमें जी। गर्म पानी डालिएगा तो नीचे चिपकेगा नहीं। और जो है मसाला भूनने में आपको 15 मिनट लगेंगे एटलीस्ट। 15-20 मिनट आपको मसाला भूनना है अच्छे से। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट गोश्त डालेंगे, गोश्त को भूनेंगे। बिल्कुल, गोश्त डाल के भूनेंगे और फिर गलाना भी तो है गोश्त। हाँ, वो फिर उसमें डालेंगे पानी गर्म।
उबलता हुआ पानी डालना। ठीक है जनाब, तो आप देख रहे हैं मसाला भुनने जा रहे हैं, फिर हम गोश्त डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि बाइट साइज बोटी है तो एटलीस्ट गोश्त को गलने में 30 मिनट्स लगेंगे एटलीस्ट। और फिर हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी, जो कि हम आपको दिखाएंगे। और फिर आप चॉप किया हुआ, आप ये प्लीज पे मुझे पास कीजिएगा, मैं इनको दिखा दूँ। तो एंड में हम लोग सब कुछ तैयारी कर चुके हैं। वी हैव चॉप्ड सिलांट्रो, धनिया, ग्रीन चिली एंड देन हमारे पास जूलियन कट जो है जिंजर है। ये एंड में ऊपर हम लोग डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे ताकि उसका आप टेस्ट एंजॉय कर सकें। तो देख रहे हैं, तो आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कि क्या हम करने जा रहे हैं, एंड देन वील कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम देयर। तो सी यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जी गाइस, तो वापस आ चुके हैं, आप देख चुके हैं मसाले की क्या कंडीशन है। तो जी प्लीज़ ओवर टू यू, आप बताइए अभी तक आपने क्या किया है। आलू बनाना शुरू हो गया और मैंने भूनने के दौरान मैंने 1.5 टीस्पून डाला है मैंने सूखी मेथी का। मेथी डालनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों को पसंद नहीं है उनके लिए आप क्या कहेंगे, मेथी डालेंगे नहीं? मेथी जान है कढ़ाई की। मेथी के बगैर टेस्ट नहीं आएगा इसमें। और देखिए इस पॉइंट पे मसाला जब आ गया तो फिर इन्होंने अब गोश्त डाल दिया और अब इसको रख के कितनी देर गलने के लिए छोड़ेंगे आप? हम थोड़ा भूनेंगे इसमें, भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे पानी। पानी डालना आपने गरम पानी डालना, चिपकेगा नहीं ताकि। और पानी कितना डालना है हमने? पानी ये इतना डालेंगे 2-3 कप। हाँ, ये मतलब पूरा ये टेंडर हो जाए तो हो गया। अगर फिर भी अगर आपको जरूरत महसूस हो तो फिर इसको दोबारा पानी गर्म ही डालने आपने। अच्छा, ये तो मेरे लिए न्यूज़ है क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं टैप वाटर में से गर्म ले लेती हूँ, लेकिन इतना उबलता हुआ नहीं डालती। पहले तो आपने इतना उबलता हुआ नहीं कभी डाला, टैप वाटर में डाला। ये लग रहा है आपने भी कहीं यूट्यूब से देखा ही है, इंस्टा से। एक्सपीरियंस और थोड़ा सा देखा नहीं, मैंने कभी बाजार के मसाले नहीं डाले, मैंने हमेशा घर में जो मौजूद है मसाले वही डाले। कढ़ाई में तो मेरे ख्याल से बाजार की डालने की जरूरत भी नहीं होती, हालांकि ओवर द काउंटर जो है वो मिलते हैं, लेकिन मैंने भी कढ़ाई वगैरह में बहुत ही कम, यूजुअली बिरयानी में ही मसाला यूज़ करते हैं, बाकी तो सारे घर के ही मसाले होते हैं। घर के जो बेसिक मसाले वही हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको मसाला स्पेशली आपको जाके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है इस घर में कढ़ाई बनाने की। इंशाल्लाह मैं भी आपको एक रेसिपी बताऊंगी पेशावर जी। देखिए इसमें मसाला भी कितना है, अब ये भुनेगा थोड़ा और इसको 5 मिनट और भुनेंगे हम, और फिर इसमें पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। और बस फिर आपको एंड रिजल्ट दिखा देंगे, कढ़ाई बन जाएगी, फिर हम खा लेंगे। फिर आप सिर्फ देखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे और हम और इस तरह की मज़े की चीज़ें बनाएं और आपको दिखाएं। आप भी बनाएं, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। देख रहे हैं, ओह अरोमा तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, मजेदार। जो भी खाए अपनी जिम्मेदारी पर खाए, 911 उंगलियां खा जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। 911 का नंबर, और पाकिस्तान में 115 अगर उठा ले तो, अगर 115 उठा ले तो आप वो नंबर रेडी कीजिए, लेकिन हम तो हमारा 911 ऑलवेज रेडी है। आप देख रहे हैं किस तरह से धुआं निकल रहा है, मजेदार। वक्त आ गया है, अब वक्त आ चुका है, अब हम इसमें खोलता हुआ पानी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओहो अंदर जी पूरा हमने इसको गर्म पानी डालने से ये इसका टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हुआ इतना, वैसे उबल रहा है। और यही इसमें वो है, और पानी डाल दो। अच्छा, और हम थोड़ा इसका पानी डालेंगे क्योंकि मटन थोड़ा इट टेक्स टाइम गलने में। चिकन तो बहुत जल्दी हो जाती है, चिकन तो लाइक 3 कप्स इज इनफ, बट इसमें हम आपको उसको पूरा करेंगे क्योंकि इवन इट्स बाइट साइज बोटी बट स्टिल मटन थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। और ये अमेरिकन बकरा है,
अमेरिकन बकरा है, ये टकरे भी मारेगा। गलने में भी गलता मुश्किल से, गलता मुश्किल से, और हो सकता है खाते हुए सींग बाहर आ जाए और टक्कर शक्कर मार दे आपको, तो जरा ध्यान से। तो पाकिस्तानी बकरा कौन सा कम होता है? और जो टेस्ट पाकिस्तानी बकरे का गोश्त का, नो डाउट, वो इधर नहीं मिलता। वो इधर नहीं है, बिल्कुल, वेरी ट्रू। लेमन जूस, क्रीम की चाहिए। अच्छा, और जब आप कढ़ाई बना रहे हैं, पसीना आ रहा है, जूस जरूर पीना है, तो आपने ये वाला जूस पीच फ्लेवर ये पीने, ताकि आपकी शुगर वुगर डाउन ना हो, सब कुछ अप हो जाए। तो प्लीज सिंपली ऑरेंज पीच जरूर पीजिएगा। तो हम लोग खोलते हैं इसको, देखते हैं माशाल्लाह क्या है इसके अंदर। तो खोलने जा रहे हैं जनाब। देखिए जी, सील खुद आ रहे हैं। हम नया जूस है, हमने अभी अभी लिया है। असल में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने नए, ओ इसके अंदर तो जूस है। तो टेस्ट करेंगे कि कैसा है, क्योंकि शेफ बहुत काम करे, तो शेफ डिजर्व्स चिल्ड ग्लास ऑफ पीच। ये ले अबू, आप बताइए। उत्तर मजा आ गया, आज ये बड़ी उत्तर मजा आ गया। जी जी, आपने सुन लिए, बहुत अच्छा जूस है। अगर आप लोग भी पीना चाहते हैं तो प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड गेट सम पीच जूस, और अपने आप को रिहाइड्रेट कीजिए। जी हाँ, इस तरह के वेदर में रिहाइड्रेशन इज रियली गुड। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। उसी ऑर्डर है बस। तो ये है जनाब पीच जूस, साथ में कढ़ाई बन रही है और आप ठंडा जूस पी रहे हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, इसको हम लोग छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए, जैसे कि आपको बता दिया इन्होंने, और 30 मिनट्स के बाद हम आपको एंड रिजल्ट दिखा देंगे इसका, डिश आउट करके भी दिखाएंगे आपको, और डेफिनेटली हम आपको रिव्यू दिलाएंगे। शेफ़ का ही पर्सनल रिव्यू होगा कि कैसी बनी है कढ़ाई। और फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। और आप कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी व्यूअर्स जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देख रहे हैं, वो लोग सबको मशवरा दूंगा कि खुश रहे अपने खर्चे पे, और खुश रहने भी तो दें, खुश रहे अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे। जी बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मैसेज है आज का। और हमारा आज लंच थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ईस्टर ब्रेक है, तो नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट हुआ, और फिर हम लेक पे चले गए, तो इट टुक सम टाइम, तो इसलिए वी स्टार्टेड कुकिंग प्रीटी लेट, बट ऑलमोस्ट इट्स गोना बी रेडी बाय 4:30 एंड देन वी गोना एंजॉय, और फिर हम चाव चाव करेंगे। तो ठीक है, फिर हम आपसे 30 मिनट्स के बाद आपको दिखाएंगे क्या बना है, क्या निकल के आया है। धुआं निकल रहे हैं, अरोमा आ रहा है हमें, वी आर वेरी वेरी हंग्री। और ठीक है, विल शो यू। ओके जी, तो चैनल को बंद मत कीजिएगा, प्लीज़ देखते रहिएगा कंप्लीट वीडियो फॉर द होल रेसिपी, एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम बताइएगा कैसी लगी आपको। जी हम आ चुके हैं, और फाइनल प्रोडक्ट, मैं नान लेने चली गई थी, नान भी आ चुके हैं। लेट्स सी क्या है रिजल्ट। जी उठाइए जी, पर्दा उठाइए। देख सकते हैं आप किस तरह, और आप ये देखें, चेक करें कि क्या चेक करें हम, एक एक बोटी जो है सफा साबुत है, ये देखें जी, कोई टूटी हुई नहीं है, ये अब मुंह में ही जाके टूटेगी। इट्स ऑल टेंडर। जी बिल्कुल। तो जनाब रेडी है कढ़ाई, और अब हम लोग करेंगे, नान भी आ चुके हैं, और अब हम लोग खाएंगे। और बताइए आप कैसी है? बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, एंजॉय, टेक केयर, बाय यूट्यूब फैमिली। जी डिश आउट करने लगे हैं, तो जाइए डिश आउट करिए। अबू अपना डिश आउट करने लगे हैं सालन। ओह लुक एट द कलर, अरोमा एंड एवरीथिंग, लुक सो गुड। और खूब मसाला है इसमें, देख रहे हैं आप, खूब मसाले वाली है, मजेदार। चलिए जी, अब आप एंजॉय कीजिए अपनी प्लेट एडिडास की शर्ट पहन के।
हाँ जी भाजी किहो जी बनिए फिर पुत्र मजा आ गया माशाल्लाह मजेदार। जबरदस्त। सब लोग बोलिए कैसी है जी? जबरदस्त। लो सब पैसे दे दो।